बुआ और बेटी की कहानी। 5 मिनट पहले शांत दिख रहे मम्मी पापा फोन पर बात कर खुशी से चहकने लगे। ड्राइंग रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास जाकर बोले, कल सुधा आ रही है, अभी अभी फोन पर बात हुई है। समधी भी साथ आएंगे। शशि तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट पर चले जाना दोनों को लेने। इस सुधा को और कोई काम नहीं है, जब देखो तब आ जाती है। यहाँ पर मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे और भी जरूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती? यहाँ तक शशि गुस्साई आवाज में बोल पड़ा अपने बेटे के मुंह से। अपने बेटे के लिए ऐसे बोल सुन माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बात कर रहा है? घर में 2 गाड़ियां होते हुए बहन के टैक्सी में आने के लिए कहता है। माँ बोली रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। अपनी बेटी के करने दो उसे अपना काम। अभी सुधा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा। वे जब भी इस घर आती है तो सारी दिनचर्या बिगड़ा देती है। वे तो आराम से बैठे रहती है किसी महारानी की तरह। हम सबको उनकी आव भगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजा जी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते दिन निकल जाता है। गुस्से से शशि बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बाकी बाकी बातें कर रहे हो? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना हमने जितना देना था। क्या चली आती है बार बार यहाँ पर और हर बार बैग भर भर कर लेकर जाती है। वो अलग आपको समझना चाहिए। वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। किसी ने तंग कसते हुए कहा, तुझे क्या? अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ। चाहूँ तो पूरा सुधा को दे दूँ। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब शशि अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नहीं बात कर रहा हूँ मम्मी पापा, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपने बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए? आप तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर जान सकती हैं, आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आती। लेकिन आपका व्यवहार अभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी के पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी परवानगी नहीं थी कि वो भी अपनी बेटी को दिनों के लिए अपने पास बुलाकर रहने दें। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाए, इसलिए वे गाँव में पुराने घर में अकेली रहने चली गईं। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। जिस तरह सुधा इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इस घर की बेटी है। अपने 2 बेटियों में फर्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपने बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपनी पत्नी को कभी उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे बहन पर मुझे गर्व है। अपने अच्छे भाई होने पर भी हो सके तो मेरी इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ कर देना। इतना कहकर शशि अपने ऑफिस के निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फोन लगाया। बहन के फोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, दीदी हमें माफ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहे तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वे भाई के इन थोड़ी सी शब्दों से पिघल गई थी। वे बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ भैया, मैं जीजा जी को सारी बात बताकर जरूर आऊंगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती हैं, बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर खुशियों से भरा रहता है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।